सबसे पहले बार जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दे दी। 12 रुकनी कमेटी में शामिल बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर और साहिबजादा हामिद रजा इजलास में शरीक नहीं हुए। 9 में से 8 अरकान ने जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम पर इत्तफाक किया। JUI के कामरान मुर्तजा ने मुखालफत की। खुसूसी कमेटी इजलास में नून लीग के आजम नजीर तारड़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज मलिक शरीक थे। पीपल्स पार्टी के फारूक चनाइक, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर MQM की राना अंसार मौजूद थे। अब वजीर आजम पार्लिमानी कमेटी का तजवीज करदा नाम सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 3 साल और उम्र की हद 65 बरस होगी। 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का ओहदे पर आखिरी दिन है। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के अरकान का कहना है कि चीफ जस्टिस की नामजदगी का फैसला आइन के मुताबिक इत्तफाक राय से किया गया। 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम की मंजूरी दी गई। कमेटी ने बहस मुबाहिसे के बाद, डिलिब्रेशंस के बाद 2/3 अक्सरियत से याहिया आफरीदी साहब का नाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म साहब और सदर मुमलिकत को अरसाल किया है। आइन के मुताबिक कि 2/3 मेजॉरिटी ने ये फैसला किया आफरीदी साहब फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। 2/3 मेजॉरिटी से जो चीज़ें आई हैं वो सबके मुशावरे से। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के रुकन और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अदलिया में ग्रोहबंदी के दौरान जस्टिस याहिया आफरीदी न्यूट्रल रहे। सुप्रीम कोर्ट के सियासी किरदार के दौरान जस्टिस याहिया आफरीदी अपना खामोशी के साथ किरदार अदा करते रहे। उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये चीज़ याहिया आफरीदी साहब की बड़ी, वैसे भी मीडिया भी इस चीज़ का एतराफ़ करता है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो ग्रुपिंग थी या जो एक सियासी रोल जो सुप्रीम कोर्ट का नज़र आता रहा है वक्तन फ़वक्तन हमें चंद साल जो गुजरे हैं उसमें याहिया आफरीदी साहब जो है एक खामोश जज की हैसियत से जो है अपना किरदार अदा करते रहे हैं और उस पर कतई तौर पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। पाकिस्तान के नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बने। जस्टिस याहिया आफरीदी साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत करने वाले लार्जर बेंच का हिस्सा भी रहे और मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तिलाफी नोट भी तहरीर किया। सुहेल रशीद रिपोर्ट कर रहे हैं। 23 जनवरी 1965 को डेरा इस्माइल खान में पैदा होने वाले याहिया आफरीदी ने इब्तदाई तालीम एचिसन कॉलेज लाहौर से हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी से MA माशियात की डिग्री ली। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर जेसिस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री भी हासिल कर रखी है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने 1990 में बतौर वकील पेशावर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। जस्टिस याहिया आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की खिदमात भी सरंजाम दे चुके हैं। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए और 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज के तौर पर मनसब संभाल लिया। 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस याहिया आफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। जस्टिस याहिया आफरीदी 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए और मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में लार्जर बेंच का हिस्सा रहे। इस केस से मुतालिक फैसले में अपना इख्तलाफी नोट भी तहरीर किया। जस्टिस याहिया आफरीदी साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच में भी शामिल थे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आप नामजद हो गए। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से इसकी मंजूरी भी दे दी। 12 रुकनी कमेटी में शामिल बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर और साहिबजादा हामिद रजा इजलास में शरीक नहीं हुए। 9 में से 8 अरकान ने जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम पर इत्तेफाक किया। ऐसे में JUI के कामरान मुर्तजा ने मुखालिफत की। खुसूसी कमेटी का इजलास जिसमें नून लीग के आजम नजीर तारड़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और
शाइस्ता परवेज मलिक शरीक थे। पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एच नायक, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर थे। MQM की राना अंसार मौजूद रही। अब वजीर आजम मामले को ऐसे आगे बढ़ाएंगे कि पार्लिमानी कमेटी का तजवीज करदा नाम सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 3 साल और उम्र की हद 65 बरस होगी। 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इस ओहदे पर आखिरी दिन होगा। जी बिल्कुल, जस्टिस शाहजहां अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दे दी। 12 रुकनी कमेटी में शामिल बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर और साहिबजादा हामिद रजा इजलास में शरीक नहीं हुए। 9 में से 8 अरकान ने जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इत्तफाक किया। JUI के कामरान मुर्तजा ने मुखालफत की और खुसूसी कमेटी इजलास में नूली के आजम नजीर तारड़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज मलिक शरीक थे। पीपल्स पार्टी के 3 अरकान फारूक एच नायक, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर, जबकि MQM की राना अंसार मौजूद थी। अब वज़ीर आज़म पार्लिमानी कमेटी का तजवीज़ करदा नाम सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल और उम्र की हद 65 साल होगी। 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का ओहदे पर आखिरी रोज होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी कमेटी के सामने ये 3 नाम मौजूद थे, जिनमें से एक नाम के ऊपर इत्तफाक किया जाना था। 8-1 से पार्लिमानी कमेटी की जानिब से नाम सामने आ गया। 8-1 से जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इत्तफाक कर लिया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजदगी पर माहिर कानून हाफिज एहसान का कहना है जस्टिस याहिया किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं रहे, वो बेहतरीन चॉइस है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पहली दफा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एक प्रोसेस इनिशिएट किया गया था आर्टिकल 175A के अंदर के पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो है वो थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटी लगे और सीनियर मोस्ट 3 का पैनल आए, उसके मुताबिक जो अपॉइंटमेंट की है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त जो प्रेजेंट पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल सिचुएशन है उसके अंदर ये सबसे बेहतरीन एक ऑप्शन के तौर पे है, क्योंकि ये एक ऐसे जज हैं कि जो कभी भी कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं रहे, कभी भी उन्होंने फैसले जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर जाके नहीं कहे, बाय बुक और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन चलने वाले शख्स हैं। हमेशा अपने जजेस ब्रदर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, लॉयर्स की रिस्पेक्ट करते हैं और उसके बाद लिटिगेंट्स के साथ उनका एक ताल्लुक या रिश्ता जो है जब एज ए लिटिगेंट पेश होते हैं तो वो बड़ा रिस्पेक्ट वाला होता है। और मोर इम्पोर्टेंटली अगर आप देखें कि एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट जो है बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया पेशावर के अंदर एज ए चीफ जस्टिस के तौर पे है, और जब से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हैं किसी भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का वो शिकार नहीं रहे। कभी आपने ये नहीं देखा कि उनकी जजमेंट्स के अंदर जो है वो ऐसा रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आए, या कभी भी ऐसा नहीं देखा हुआ कि किसी चीज से मरूब हो जाए कि आपके सामने जस्टिस फाइज ईसा साहब जब पिटीशन लेके गए तो मेंबर के तौर पे, बेंच के तौर पे ये वाहिद जज थे जिन्होंने उस पिटीशन को डिसमिस किया कि एज ए जज आपका जो केस जो है SJC के खिलाफ नहीं बनता। उसके बाद इलेक्शन मैटर्स आए, उसके ऊपर एक क्लियरली जो है वो स्टैंड किया कि हाई कोर्ट के होते हुए सुप्रीम कोर्ट को एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन नहीं करनी चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला आया तो कहा कि जब 5 जजेस ने फैसला कर दिया है तो हमें लार्जर बेंच की तरफ जाना चाहिए। रिजर्व सीट्स का आया तो आपने देखा कि एक तरफ उन्होंने कहा कि इनका राइट बनता है, लेकिन फोरम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट नहीं है। और अगर आप उनकी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर आप भी देखें तो एक स्माइलिंग फेस है, हमेशा लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सवाल करते हैं और अगर नहीं है तो खामोश बैठे रहते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मीडिया की जीनत बने, या आप देख लें कि जिसके अंदर सोशल मीडिया के अंदर उनकी अट्रैक्शन आए, चाहे जजेस बाहर हैं अंदर हैं जहां पे भी हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर, या लॉयर्स जो हैं या बार एसोसिएशन जो है उसके अंदर एक रिस्पेक्टेबल तौर पे, ऑनरेबल तौर पे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय बुक चलने वाले आदमी है। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की जो आज पार्लियामेंट ने एक फैसला किया है, मुनासिब फैसला किया है, अच्छा फैसला किया है, और इससे होगा ये कि इनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मौजूद है। जो उनसे सीनियर जजेस हैं वो भी उनके लिए बड़े ऑनरेबल हैं। जस्टिस
मंसूर के साथ उन्होंने एज ए कुलीग के तौर पे भी काम किया है, चैम्बर फेलो के तौर पे भी किया है, और यहाँ पे भी एक रिस्पेक्ट है। जस्टिस अतर मिनल्ला हो, जस्टिस अमीनुद्दीन हो, सब के लिए वो ऐसे थे चूंकि वो किसी भी पिछले 5-7 साल से ना किसी स्पेसिफिक बेंच का हिस्सा रहे हैं, ना किसी चीफ जस्टिस के वो फेवरेट रहे हैं। अगर आपने बेंच में शामिल किया है तो उन्होंने अपने लॉ, कानून और कॉन्शियस के मुताबिक जो है वो फैसला किया है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर नहीं है तो उसके मुताबिक जो उन्होंने अपना एक्सप्रेस किया अपने वर्ड्स के जरिए, अपनी जबान के जरिए या ऑब्जर्वेशन से नहीं किया है। तो एक अच्छा एडिशन है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है 30th जो है, और जो फैसला आज हुआ है पाकिस्तान के जो ग्राउंड सिचुएशन जो है उसके मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक बहुत अच्छा फैसला है। और ये फैसला पाकिस्तान के अंदर जो है इस पॉलिटिकल चीजों को जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सी के अंदर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बुन का कहना है कि जस्टिस याहिया का करियर इंतहाई ईमानदार और गैर जानिबदार है, उन पर किसी जमात को शक नहीं, उनकी नामजदगी खुशाइंद है, हम उनकी नामजदगी को वेलकम कहते हैं। जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई उसके नतीजे में अगर एक कमेटी बन गई है और आइन की ये रूह के मुताबिक ये है कि अगर कोई बंदा नहीं बैठेगा तो उसके इसमें अपॉइंटमेंट जो है उसको किसी हवाले से ये नुकसान नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो बात है ये तो कोई माने नहीं रखती। बाकी रही एक आइन में ये लिखा है कि जब के 2/3 मेजॉरिटी से करना है तो 2/3 मेजॉरिटी से उन्होंने किया है, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई बात नहीं। तीसरी बात ये है कि अगर हम बात करें जस्टिस काजी या जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की, तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनका इंतहाई ईमानदार, गैर जानबदार, नॉन पॉलिटिकल कैरियर है और इस पे किसी जमात को कोई शक नहीं। कि दूसरी रही बात, अगर ये बात जो दोस्त कर रहे हैं, जो करते हैं कि ये आउट ऑफ सीनियरिटी है, अगर सीनियरिटी की बात करें तो जस्टिस मुनीब साहब अगर चौथे नंबर पे होते हुए ऊपर ना लाए जाते तो जस्टिस याहिया अफरीदी उस वक्त चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थे, वेर एज के मुनीब साहब थे जो चौथे नंबर पे थे। अगर वो बात होती तो वो ही होते। इसी तरह जो जस्टिस मंसूर अली शाह और याहिया अफरीदी जो हैं वो दोनों एक चैम्बर से हैं और वो एक साल में ही अपॉइंट हुए। मेरा ख्याल है सीनियर मोस्ट इनमें से चीफ जस्टिस जो था वो याहिया अफरीदी साहब थे, लेकिन उनको उस वक्त वहां रोक लिया गया और जस्ट टू मेक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुनीर साहब को जस्टिस मियां साकिब निसार साहब ले आए। इसलिए मैं समझता हूं कि अब आईनी प्रोविजन अगर अलाउ करती है और उसमें से तीनों जजेस पे मैं समझता हूं कि इस हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है, तो याहिया अफरीदी साहब को अगर पार्लियामानी कमेटी ने 2/3 मेजॉरिटी से किया है तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी खुशआइंद बात है और हम इसको वेलकम भी करते हैं। समा की नुमाइंदा खुसूसी नैयर अली हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानते हैं। नैयर, पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी को नामजद कर दिया, वजीर आजम को कमेटी ने तजवीज भी भिजवा दी। होता यही है कि वजीर आजम फिर सदर को समरी भिजवाएं, ये सब कुछ कब तक होगा? जी बिल्कुल किरण, अभी कुछ देर पहले ही ऐवान सदर से हमारी बात हुई है और वहां पर अभी तक समरी जो है वो नहीं पहुंची है और उनकी जानिब से यही बताया गया है कि जो ही वजीर आजम साइन करके समरी हमारी तरफ भिजवाएंगे तो उसमें ताखीर नहीं की जाएगी, समरी पर दस्तखत किए जाएंगे और उस समरी को जो है वो सदर मुमलिकत तौसीक के बाद जो नोटिफिकेशन है जो नामजदगी का एज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के वो जारी कर देंगे और उसके बाद जो है वो गजट की सूरत में ये जो तैनाती है उसको हतमी सूरत इख्तियार करने में जो है वो हेल्प मिलेगी। लेकिन अब तक जो है वो ऐवान सदर में ये समरी नहीं पहुंची है। जो ही ऐवान सदर में पहुंचेगी हमें ये बताया गया है कि उस पर दस्तखत करके मंजूरी जो कामल जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। जी शुक्रिया नैयर अली, आपने इस बारे में बताया। तो पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी को नामजद किया, इसके लिए मुशावरत की गई। ये सारा का सारा सिलसिला शुरू होता है 26वीं आईनी तरमीम से कि जिसमें अब एक नए सिरे से एक प्रोसेस को एक नई शक्ल दी गई है। ऐसा तारीख में पहली बार हुआ कि जब एक पार्लिमानी कमेटी बैठेगी और फिर इस बड़े ओहदे के लिए सारे के सारे नामों को शॉर्टलिस्ट करेगी और अब ये अमल इसी तरीके से आगे भी बढ़ा है।
चीफ जस्टिस की नामजदगी की समरी ऐवान सदर पहुंच गई। बड़ा मामला, बड़े ओहदे का मामला, चीफ जस्टिस की नामजदगी का मामला। वजीर आजम की जानिब से इसे इरसाल किया गया और अब ये ऐवान सदर पहुंच गई है। चीफ जस्टिस की नामजदगी के सिलसिले में समरी वजीर आजम के पास से साइन होकर अब सदर के पास पहुंची, ऐवान सदर पहुंची। इसी बारे में मजीद बात होगी समा की नुमाइंदा खुसूसी नैयर अली से। नैयर अली, अब पहुंच चुकी है ऐवान सदर ये समरी? जी बिल्कुल, वजीर आजम की मंजूरी के बाद अब जस्टिस याहिया आफरीदी की बहसियत चीफ जस्टिस जो है वो नामजदगी की समरी जो है वो पहुंच चुकी है ऐवान सदर, और ऐवान सदर से जो है वो अब से कुछ ही देर में सदर मुमलिकत जो है इस समरी की मंजूरी देंगे। लेकिन अभी तक जो हमारे पास इत्तलात आई हैं वो ये हैं कि सदर मुमलिकत पहुंच चुकी है, अभी तक मंजूरी की या तौसीक की जो खबर है वो अभी तक नहीं आई है, तो यकीनन हमें इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और आज जो है ये जस्टिस याहिया आफरीदी की जो बहसियत चीफ जस्टिस मंजूरी की समरी है, इसकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ऐवान सदर की तौसीक के बाद ही बाकायदा जो है नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद जो है वो 25 तारीख को जस्टिस याहिया आफरीदी जो है वो हल्फ ले सकेंगे। जी, और अभी तक जितना भी ये मामला आगे बढ़ा है, इसको मजमूई तौर से ये कहा जा सकता है कि बहुत ही स्मूथ अंदाज में काबीना ने कमेटी ने अपना काम किया, पार्लिमानी कमेटी ने, और उसके ऊपर बात की और फिर वजीर आजम तक मामला पहुंचा और अब आगे बढ़ा। स्मूथ बिल्कुल अंदाज में हुई है सारी की सारी चीजें। नैयर जी बिल्कुल, कमेटी के इजलास से लेकर अभी तक का अगर हम सारा एक प्रोसेस देखें तो कमेटी की तश्कील, कमेटी का उसके बाद जो है वो नामों का मांगा जाना, और जैसे हर एक चीज जो है वो डिसाइडेड और डेलिब्रेटेड थी कि जिस तरह से कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं उन्होंने बाकायदा खतूत लिखकर तहरीरी तौर पर जो है वो नाम मांगे भी और तहरीरी तौर पर वहां से नाम दिए भी गए। तो इसी तरह अगर उस प्रोसेस को सारे को देखें और वो कमेटी के आखिरी जो लम्हा था, बहुत शुक्रिया आपने इस बारे में बताया।